Question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. यानी हमने एक वुडन आर्टिकल बनाया, किस तरीके से बनाया वो हमने, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर था जिसके दोनों एंड से हमने एक एक हेमिस्फीयर का स्कूप बाहर निकाला। यानी इस साइड से हमने एक हेमिस्फेरिकल शेप बाहर निकाली और इस साइड से भी हमने बिल्कुल सेम उसी तरीके की हेमिस्फेरिकल शेप बाहर निकाली। स्कूप तो आपको पता ही होगा, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है वो इस तरीके से वो बाहर निकलता है। मान लीजिए उसी तरीके से हमने यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल स्कूप बाहर निकाला और यहाँ से भी हमने एक हेमिस्फेरिकल स्कूप बाहर निकाला। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर जो है उसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेस का रेडियस जो है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। यानी सिलेंड्रिकल जो हमारे पास आर्टिकल है यहाँ पर वुडन आर्टिकल, उसका भी रेडियस कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कैसे हम ढूंढेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमने हेमिस्फेरिकल स्कूप बाहर निकाला। ये जो वुडन आर्टिकल है अगर हम उससे यहाँ पर ये हेमिस्फेरिकल स्कूप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हेमिस्फेरिकल शेप बनेगी जो कर्व्ड होगी इस तरीके की। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। नीचे भी उसी तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि नीचे भी हेमिस्फेरिकल शेप बनी होगी उस सॉलिड के अंदर। और लास्ट में हमें क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस तरीके से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम कर्व्ड सरफेस। सबसे पहले देखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो कि पता ही होगा क्योंकि हमने दोनों एंड से हमने हेमिस्फीयर बाहर निकाले हैं। तो रेडियस जो है दोनों का सेम होगा, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का, जो कि कितना होगा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस आप लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। अब आप कहेंगे मैंने टू क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो सेम ही होगा। हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, और जो सिलेंड्रिकल शेप बनती है बाहर से उसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमने पहले ही लिखा, इसका और इसका हमने एक ही साथ लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स। तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की फॉर्मूला आपको पता ही होगी, जो कितनी होती है 2πr/h प्लस 2 हम बाहर रखेंगे। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2πr²। 2 हमने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि हमें पता है एक हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। तो 2 का कितना होगा 2 × 2πr²। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 हेमिस्फीयर लिखना था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 का अगर लिखना होता फॉर एग्जाम्पल तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 2πr हम अभी ऐसे सेम लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 2 2 r 4, यहाँ पर 4πr² आ जाएगा। तो 2πr यहाँ से भी यहाँ और यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा h, यहाँ पर कितना बचेगा पाई हमने बाहर निकाला है, r में हमने बाहर निकाला, इसका 2 भी बाहर निकाला है, तो यहाँ पर बचेगा 2 और एक r बचेगा यहाँ पर। तो 2 × 22/7 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमें पता है एक्सरसाइज में पहले ही दिया गया था पाई की वैल्यू आपको 22/7 लिखनी है जब तक आपको वैल्यू कोई और नहीं दी गई हो पाई की, इंटू r जो हमारे पास है 3.5 है, क्वेश्चन में दिया गया है वो। हाइट कितनी हमारे पास, हाइट है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर या वुडन ब्लॉक आप कह सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 × r कितना हमारे पास 3.5। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 आएगा 44, 44 × 3.5 आएगा। कैलकुलेटर में मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 154/7 आएगा यहाँ पर, और 10 + 2 × 3.5 आएगा 7, तो 10 + 7 आएगा, यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ 10, 2 × 3.5 आएगा 7, तो ये आएगा 7, और 154 को अगर आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 154 डिवाइडेड बाई 7 आएगा, 7 1 जार 7 20 आएगा 140, 20 यहाँ पर आएगा 22, आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, इंटू 10 + 7 आएगा 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट भी आप उठा सकते हैं, आंसर का स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हैं, लीजिए।
आप कॉपी भी कर सकते हैं अपने कॉपी पे। थैंक यू सो मच।